अगर आप लोग टाइटल देख के इस वीडियो में आए हैं तो आप लोग भगवान में विश्वास रखते होंगे, लेकिन आप लोग अगर भगवान में विश्वास नहीं भी रखते तो फिर भी प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना। अगर आप लोग भगवान को नहीं मानते तो इसे बस एक सुपर हीरो की कहानी समझना जिसमें सुपर हीरो भगवान है। मैं कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर तो नहीं हूं, लेकिन मैं आप सभी को इन कहानियों से जितना भी मैंने सीखा है एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज मैं महादेव के 19 अवतारों की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाने जा रहा हूं आपको जो आपने शायद ही कभी सुनी होंगी, और शायद ही आप सभी को भगवान शिव के इन सभी अवतारों के बारे में ज्ञान हो। हर वीडियो में मैं आप सभी को शिव के 2 अंशों की कहानियां सुनाऊंगा। बाकी कहानियां आप सभी को हमारी वीडियो खत्म होने के बाद लेफ्ट साइड में मिल जाएंगी, या तो आप आई बटन में क्लिक करके सुन सकते हैं इस वीडियो को पूरी देखने के बाद। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वीरभद्र अवतार और शिव के एक ऐसे अवतार के बारे में बताऊंगा जिसने शनि ग्रह को सौर मंडल से ही गिरा दिया था। उनका नाम और ये पूरी कहानी जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीरभद्र की कहानी उस समय से शुरू होती है जब माता सती ने देह त्याग दिया था। अब एक और माता सती ने अपना देह त्याग दिया था, दूसरी ओर महादेव को उस हवन में आने के लिए दक्ष ने पहले ही मना किया हुआ था, तो महादेव उस हवन में जा नहीं सकते थे। अब हमारे महादेव ऐसे हैं कि उनके सामने भले कितनी बड़ी क्यों ना आफत आ जाए लेकिन वो अपना वचन तोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब बात महादेव के प्यार की यानी कि माता सती की आ गई थी, तो महादेव किसी भी हालत में उस हवन में जाके उस पूरे हवन को समाप्त करना चाह रहे थे जिस हवन ने माता सती के प्राण लिए हैं, और उस राजा दक्ष को भी उसकी सजा देना चाह रहे थे महादेव, जिसने अपनी खुद की बेटी को ही इतना बुरा भला कहा कि उसने अपने प्राण त्याग दिए। तो इसीलिए वचनों का पालन करने के लिए महादेव ने अपनी जटाएं खोली और उससे वीरभद्र की उत्पत्ति की, और वीरभद्र उस पूरे हवन में तबाही मचाकर आ गया। मतलब वीरभद्र का गुस्सा इतना खतरनाक था कि उसके सामने जो भी आ रहा था वीरभद्र उसे समाप्त कर दे रहा था। तो जितने भी देवता उस हवन में थे उन सभी ने दक्ष प्रजापति और उस यज्ञ की रक्षा के लिए वीरभद्र से युद्ध करना शुरू कर दिया। लेकिन अब वो तो वीरभद्र था, उसका गुस्सा तो शांत होने से रहा। अब जब तक वो पूरा यज्ञ खत्म नहीं कर देता तब तक उसका गुस्सा शांत होगा नहीं। तो जो भी उसके सामने देवता आया उसने उन सबको पीटा, उन सबको मारा और उन सबको वहां से भगाया, और लास्ट में जाके उसका युद्ध विष्णु जी से हुआ। विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र जैसे ही निकाला तो विष्णु जी को याद आया कि ये शिव का अंश है, इसे मेरा सुदर्शन चक्र कुछ नहीं कर सकता। अगर सुदर्शन चक्र और ये टकराए तो संपूर्ण सृष्टि का नाश हो जाएगा। तो विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र वापस ले लिया और वहां से विष्णु जी चले गए। तो दक्ष प्रजापति ने जब बोला कि आपने मुझे मेरी रक्षा का वचन दिया था, तो विष्णु जी वहां से चले गए, और विष्णु जी ने दक्ष प्रजापति से बोला कि मैं एक मूर्ख की जिद के लिए संपूर्ण सृष्टि का नाश नहीं कर सकता। तो विष्णु जी के जाने के बाद वीरभद्र से दक्ष प्रजापति को बचाने वाला कोई नहीं था। तो अब वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति की गर्दन काट दी। तो जैसे कि आप लोगों ने भगवानों के अन्य अवतारों के बारे में सुना है, वो धरती में आते हैं, पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं और जग कल्याण करते हैं, उसके बाद भगवान में ही मिल जाते हैं या वैकुंठ चले जाते हैं। तो वीरभद्र इन अवतारों से बिल्कुल ही अलग थे। आप वीरभद्र को ऐसे समझिए कि वीरभद्र शिव जी का अवतार होने के साथ साथ वीरभद्र शिव जी का एक सिपाही भी है, जिसे शिव जी अपने वचनों का पालन करने के लिए, अपने वचन की रक्षा करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए बार बार धरती में भेजते हैं। इसीलिए वीरभद्र का जिक्र कभी हनुमान से युद्ध का, कभी रावण से युद्ध का, कभी विष्णु जी से युद्ध का, कभी श्री कृष्ण से युद्ध का, कभी अर्जुन से युद्ध का मिलते रहता है। हमारी दूसरी कहानी शिव के दूसरे अंश यानी कि पिपलाद अवतार की है। महर्षि दधीचि ने और उनकी पत्नी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए एक घोर तप किया। जब महादेव ने वरदान मांगने कहा तो महर्षि दधीचि ने कहा कि आप मेरे पुत्र के रूप में मेरे घर में जन्म लोगे। तो महादेव ने महर्षि दधीचि के घर में पिपलाद अवतार के रूप में जन्म लिया। जब पिपलाद का जन्म हुआ तो उसके घर में उसके पिता नहीं थे। जब पिपलाद थोड़े से बड़े होते तो वह देवताओं से पूछते हैं कि मेरे पिता आखिर मुझे छोड़कर क्यों चले गए। तो देवता उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे ऊपर शनि की दृष्टि होने के कारण ऐसा हुआ है। तो पिपलाद अवतार शनि को नक्षत्र मंडल से ही खत्म कर देते हैं। तो सभी देवी देवता शनि की ओर से पिपलाद से क्षमा मांगते हैं और उन्हें बताते हैं कि अगर शनि समाप्त हो गया तो संपूर्ण सौर मंडल समाप्त हो जाएगा और सृष्टि भी नहीं रहेगी। देवताओं के घोर आग्रह के बाद पिपलाद अवतार शनि को क्षमा कर देते हैं और शनि से एक वचन लेते हैं कि तुम कभी भी 16 वर्ष तक की उम्र के बच्चे को सजा नहीं दे सकते, क्योंकि उसको सोचने की कोई क्षमता ही नहीं, उसे समाज की अच्छाई बुराई, क्या अच्छा है क्या गंदा है, इस चीज का बोध ही नहीं, तो उसे दंड देने का क्या फायदा। तो पहली कहानी की मदद से मैं तुम लोगों को बस इतना समझाना चाह रहा हूं कि तुम भले ही कितने बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, तुम भले ही भगवान के कितने बड़े भक्त क्यों ना हो, यहां तक कि तुम भगवान भी क्यों ना हो, अगर तुम भगवान भी हो तब भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल मिलेगा। तो हमारी पहली कहानी में माता सती और दक्ष दोनों को ही अपने कर्मों के हिसाब से सजा मिली। जैसे कि माता सती को दक्ष ने उस यज्ञ में नहीं बुलाया था, लेकिन माता सती जबरदस्ती उस यज्ञ में गई और उनको सजा के रूप में अपने प्राण त्यागने पड़े। और राजा दक्ष अपने ईगो के लिए, अपने घमंड के लिए, अपने मान सम्मान के लिए इतना अंधा हो गया था कि उसने अपनी बेटी को ही मौत के गड्ढे में धकेल दिया। वो अपनी बेटी का सच्चा प्यार नहीं समझ पाया, उसे तरह तरह की गालियां देने लगा, जिसको खुद महादेव ने सजा दी और अपनी बेटी खोकर उसको सबसे बड़ी सजा मिल गई थी। तो यही कर्म है, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही दंड मिलेगा। अगर आप अच्छे काम करोगे भले ही देर से मिलेगा, लेकिन आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। अब वो कर्म के फल को आप बिल्कुल भी भगवान पे मत लेके जाना कि मैं भगवान की पूजा करूंगा तो मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, मेरे को फल मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मेहनत करोगे तो ही आपको फल मिलेगा, कोई भगवान आपको फल नहीं देगा। भगवान आपको तभी फल देगा जब आप मेहनत करोगे।
आप अगर कोई भी गलत कार्य करते हैं और मेहनत नहीं करते, उसके बाद आप भगवान की पूजा करते हैं कि मेरे साथ भगवान अच्छा करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ भगवान बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेगा, आपको भगवान आपके कर्मों का ही फल देगा। आप भले ही भगवान के कितने बड़े भक्त हो, यहाँ तक कि आप भगवान क्यों ना हो, माता सती स्वयं भगवान थी, लेकिन उन्होंने गलती की तो उनको सजा मिली। वैसे ही आप लोग भी अगर गलती नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो आपको भी उसका फल नहीं मिलेगा। तो इस कहानी में भगवान आपको खुद बताना चाह रहे हैं कि आपको कर्म अच्छे करने पड़ेंगे, तभी आपको फल मिलेगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी और महादेव की और अवतारों की भी अगर आपको कहानी सुननी है, तो आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, या तो आप आई बटन या डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।